ओम शांति। अभी भी अगर जीवन में भगवान के सिवा किसी की याद है तो अंत समय में क्या होगा। तपस्वियों की निशानियाँ क्या होगी। पहला, आत्मा और परमात्मा का हाथ और साथ सदा बना रहता है। बीच में कोई नहीं आ सकता। दूसरा, एकानामी और एक नामी। तीसरा, एकाग्रता और एकांत वासी अंतर्मुखता। चौथा, हम विश्व के कल्याणकारी हैं। किसी भी वस्तु व्यक्ति में हमारा मोह, हमारा मन विचलित न हो। सदा हम एक रस स्थिति में रहकर विश्व कल्याण अर्थ सेवा लगन और मगन से करते रहें। पांचवा, हमारी तपस्या में रावणों की यानी हमारे पतियों की बहुत अत्याचार होती है। उनसे हम कैसे बचें। क्या हम उनसे लड़ाई झगड़ा करें? नहीं, एक ही दवा है, वह है शुभ भावना शुभ कामना का अंजलि देना। सवेरे सवेरे उठकर उन सभी आत्माओं को इकट्ठा करो। कि मैं मधुबन में आया हुआ हूँ। और सभी मेरे घर परिवार नाते रिश्तेदार मुझे स्टेशन पर लेने आए हैं। मुझे तो नहीं पता कि कौन आया है कौन नहीं आया है, क्योंकि मैं तो हफ्ते भर से मधुबन में हूँ।
इसलिए सब मुझे लेने आएंगे, सब हमसे प्यार करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस शुभ भावना, शुभ कामना का उन सबको अंजलि देना है, सबको वाइब्रेशन देना है। छठा, अमृत बेले सारे विश्व की आत्माओं को और अपने घर परिवार, नाते रिश्तेदार के परिवार वालों को इकट्ठा करके बाबा के सामने सबको ले आओ और हम बाबा से कहें, बाबा इन सब को मैं सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, गलती हो गई हो हमसे, तो बाबा हमें माफ़ कर दो। और उन आत्माओं से रिक्वेस्ट करें कि आप सब मुझे माफ़ कर दो और मैं एकदम हल्की हो जाऊंगी। इमर्ज करें अपना इष्ट और अष्ट रूप। मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवता हूँ, मेरे अष्ट शक्तियाँ हैं। अष्टभुजा वाली देवी किसको कहते हैं? दुर्गा जी को अष्टभुजा देवी कहते हैं। इमर्ज करें और सबको वरदान रूप में वाइब्रेशन दें। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब बाबा के ज्ञान में चलने लगें। सबका हक है भगवान से वर्षा पाना। और इमर्ज करे अपने स्वरूप को। मैं इष्ट हूँ, मैं अष्ट भुजाधारी हूँ। मेरे सामने कोई भी नेगेटिविटी, राक्षस आएगा, संकल्प आएगा, मैं उसको 1 सेकंड में मार के भगा दूंगी, अर्थात उसे भाव ही नहीं दूंगी। मैं अपने बाबा में मगन रहूंगी। तो वह खुद चली जाएगी। नवा, मैं जगत कल्याणी हूँ। कौन सा कल्याण हमने किया जो मेरा नाम जगत कल्याणी किया? परा
इमर्ज करें अपने उस स्वरूप को जो कल्प पहले मैंने इसी तरह से पूरे विश्व का कल्याण किया था। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता क्या करता है? जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वह जा सकता है। पर मैंने क्या किया, यह भी देखें। मैं बाबा से शक्ति लेकर अपने विकर्मों को एकदम भस्म कर दिया। जरा भी मेरे अंदर कमी, कमजोरी, संशय का जगह नहीं रह गया। तब मैं ये फरिश्ता रूप धारण कर पाया हूँ। कल्प पहले मैं इसी तरह से पूरे विश्व की आत्माओं को आप समान बनाया था। और अभी मुझे फिर से इस संगम युग पर मौका मिला है। इस समय को मैं यूं ही नहीं गंवाऊंगी। मैं फरिश्ता रूप रखकर पूरे विश्व को यह संदेश दूंगी, सबको बाबा के समीप लाऊंगी। यह मेरी जिम्मेवारी है। इस तरह से हमें पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देना है। निश्चय बुद्धि से यह कार्य करना है। मेरी विजय निश्चित है। मैं कल्याणकारी दुर्गा हूँ। मैं अष्टभुजा इष्ट हूँ। मैं भक्तों के सारे दुख दूर करने वाली अष्ट देवी हूँ। दुर्गति से बचाने वाली मैं दुर्गा हूँ। एक भी आत्मा इस ज्ञान से वंचित न रह जाए। मैं एक एक का
भाग बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सबकी सहयोगी हूँ। बाबा ने हमें चुन लिया है, अपना बना लिया है और अपने समान हमें ज्ञान, बुद्धि, शक्ति देकर बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है। बच्चे, यह अब तुम्हारा काम है। तुम पूरे विश्व को पावन बनाने में मेरी मदद करो। तभी विश्व का कल्याण होगा। मैं यह संकल्प करती हूँ, मैं 20 नाखूनों का जोर लगाकर इस धरती पर स्वर्ग लाकर रहूँगी। मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। बाबा ने हमको एकदम छूट दे दिया। कहा, बच्चे, जितना चाहो उतना शक्ति ले लो, भर लो झोली और सबको बांटते रहो। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरे पवित्रता की शक्ति के बल से मेरा यह तन भी पवित्र हो गया है। मेरे मन में विकार ठहरने से मेरे तन में भी तमाम रोग आ गए थे। अभी मैं मन से एकदम फ्री हूँ, बिल्कुल हल्की हूँ। एक ही मेरे मन में है। वह कौन है? सर्वशक्तिमान मेरा पिता, वही मेरी माता, सब कुछ मेरा वही, और वही मेरे मन बुद्धि में विराजमान है। उनके डायरेक्शन से हम बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सेवा करते हैं। बिना बाबा के हुक्म के मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। इतना मेरी परिपक्व अवस्था हो गई है, तब मैं फरिश्ता रूप धर पाई हूँ। अमृत वेले में सारे विश्व को सकाश दो। उससे अच्छा मौका और पूरे दिन में नहीं होता। उस समय शक्ति भर लिया, बाबा का प्यार भर लिया, तो पूरे दिन खुशी में मेरा जीवन पार होगा।
और उमंग उत्साह से मेरा कार्य होगा, क्योंकि मैं शक्तियों से भरपूर हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे जितना चाहो उतनी शक्ति भर लो। लेकिन बच्चे कैसे लेते? कोई यथाशक्ति, कोई फूल लेते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं लेते, उठते ही नहीं अमृत वेले। अमृत वेले में बाबा का अमृत बरसता रहता है। अमृत वेला शुरू होने से पहले और बंद होने के समय तक बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें इस धरती पर पड़ती रहती हैं। सारी आत्माएं शक्तियों को भरती रहती हैं, अपने अंदर में समाती रहती हैं। उस समय प्रकृति एकदम शांत, शीतल और सारे मनुष्य घोर निद्रा में सोए रहते हैं। उसमें जो पाप कर्म करते हैं, पापी होते हैं, वो तो और देर तक सोते हैं। कहते हैं, जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। तो उन पापियों को वही कर्म करना है, तो वह क्यों जागेंगे? मेहनत लगती है। लेकिन मैं चतुर सुजान की संतान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। मैं अपने बाबा से सर्व शक्तियाँ अपने में अमृत वेले भर लेती हूँ। पूरा दिन मेरा एकदम हंसी खुशी से बीतता है। हमारे सामने आने वाले भी खुश होते रहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम ज्ञान सितारे हो। किसी के भी जीवन में उजाला करने वाले हो, अर्थात सोझरा करने वाले हो, समझ देने वाले हो और साथ साथ मदद भी करने वाले हो, उनका भी कल्याण हो। इस भावना से तुम्हें विश्व की सेवा करनी है। बाबा ने कहा, बच्चे क्या तुम तैयार हो? अभी चलना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? अपने कपड़े धुलाई कर लिए, सफाई अच्छी तरीके से कर लिए, प्रेस कर लिए, टांग दिया खूंटी पर, बस पहन के चलना है। जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस कर लो, धुलाई कर लो, एवर रेडी रहो। कौन सा ड्रेस है? देवताई ड्रेस है।
इमर्ज करो और देखो देवता कैसे ड्रेस पहनते हैं, कितने सुंदर, कितने साफ रहते हैं। क्या उनमें कहीं दाग दिखता है, कहीं मैला लगता है? नहीं ना। तो तुम भी ऐसे सज के तैयार होके खड़े रहो, ताकि जाने के समय यह न कहो कि थोड़ा रुक जाएं। थोड़ा तैयारी कर लें, उस समय यह चांस नहीं मिलता है। कहा गया चलो तो तुरंत चल दिए। खुशी भी है मन में कि देखो मैं पहले से तैयार था, मैं पहले से तैयार था और कितनी जल्दी मैं चल दी। देखो, इमर्ज करो कि मैंने जिन जिन आत्माओं को ज्ञान सुनाया, समझाया, जो मेरे साथ मुरली क्लास किए, योग किए, क्या वो मेरे समान एकदम बेदाग बन गए हैं, शक्तियों से भरपूर हैं? अगर नहीं हुए हैं तो ज़रूर कोई कमी समझाने में थी, जो अब सुधार करके उन सभी आत्माओं को पावन बनाकर उनके भी कपड़े खूंटी में टांग दो। अकेले तुम तख्त पर बैठकर राज करोगे किस पर? कोई तो चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे, मेरे दिल तख्त पर कौन बैठता है? बाबा ने कहा, बच्चे, नहीं मालूम? मेरे दिल तख्त पर वही बैठता है जो मुझे पहले अपने दिल में बसाता है। जो अपने दिल तख्त पर हमें बिठाता है, वही मेरे दिल तख्त पर बैठ सकता है। अर्थात जो मुझे जानता, मानता, पहचानता और एक्यूरेट मेरी श्रीमत पर चलता है, तो मैं उसके दिल में, बुद्धि में, मन में, कर्म में, बोल में, संस्कार में सदैव रहता हूँ उसके साथ। माना उसके दिल पर हमेशा चढ़ा रहता हूँ। इतना मुझे वह आत्मा मानती है, प्यार करती है, मेरा सम्मान करती है। तो वह आत्मा मेरा बहुत मीठा प्यारा बच्चा है। वह हमेशा मेरे दिल पर बैठा रहता है, दिल पर चढ़ा रहता हुआ है।
क्या तुम ऐसे हमें प्यार करते हो, हमारे श्रीमत का पालन करते हो? चेक करो। अपनी चेकिंग अच्छी तरह से हम खुद कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं। तो बाबा ने कहा, मेरे दिल तख्त पर वही बैठते जो मुझे अपने दिल पर बिठाते हैं। जो मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं उसे अपने दिल तख्त पर बिठा रखता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, किसी किसी के घर में पति बहुत अत्याचार करते हैं। माताएं कहती हैं कि मैं आने नहीं पाती हूँ, बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमको भी लड़ाई करनी चाहिए? नहीं, वही शुभ भावना शुभ कामना का अंजलि उनको देते रहो और एक दिन वह शांत हो जाएंगे। आपके सहयोगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे, मैंने तो हिंसक हथियार तुम लोगों को दिया ही नहीं, फिर चित्रों में कैसे दिखाते हैं कि इतने इतने हाथ देवताओं को हैं। देवता भी तो मनुष्य हैं, उनको इतने हाथ कैसे हो गए? यह सब शास्त्र बैठ बनाए हैं। मैं दुर्गा हूँ तो सबको दुखों को दूर करता हूँ। वरदान दे सबको, इमर्ज करे अपनी शक्तियों को और अपने भक्तों को सामने लाएं। अगर मैं दुर्गा हूँ तो उनको ऐसे आशीर्वाद दें। इस तरह से, जिस तरह से जिसको जो देना है तो अपने हाथ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आशीर्वाद दे, उनका भी कल्याण हो। तभी तो मेरी पूजा होगी, तभी तो मैं देवी कहलाऊंगी, देवता कहलाऊंगा। इस तरह से सारे शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करो और सब भक्तों को अपनी शक्ति प्रदान करो। क्योंकि समय बहुत नज़दीक है।
जो जिस समय समय आया नहीं हमने किया, वह समय चला गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा, फिर वो चांस नहीं आएगा। इसलिए एवर रेडी रहना हमें। अंत में हाय हाय न करना पड़े। खुशी खुशी से अपने घर हम जाएं, बाप के साथ उमंग उत्साह में। मेरा पार्ट पूरा हुआ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने परम धाम जा रही हूँ, कितने दिनों बाद जा रही हूँ। इस तरह से अपने घर को याद करते हुए अपने परम पिता के साथ घर जाएं और वहाँ चमकती ज्योति विराजमान हो जाएं। फिर मैं जब धरती पर पार्ट बजाने आऊँगी तो मैं शक्तियों से गुणों से एकदम भरपूर सजे सजाए आऊँगी। फिर मैं 21 जन्म राज करूँगी, महारानी महाराजा के रूप में। अपने साथ अपने उन भक्तों को याद करें जिनको आप समान बनाया था। वो नहीं आएंगे मेरे साथ में तो मैं कैसे राज करूँगी, किस पर राज करूँगी। क्या मैं सिंहासन पर चुपचाप बैठकर राज कर सकूँगी? नहीं ना। तो मेरे साथ मेरी प्रजा भी आएगी। इतनी सेवा मैं इस विश्व की आत्माओं की करती हूँ कि मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। जहाँ शिवलिंग बनाएंगे वहाँ ढेर सारे शालिग्राम बनाते हैं। और जब हमारे पिता की पूजा होती है तो साथ साथ हमारी भी पूजा होती है। तो पहला परिचय हमें अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की देना चाहिए। भगवान आए हैं हम भक्तों की, हम आत्माओं की रक्षा करने इन 5 विकारों से। सब चलो अपना राजभाग ले लो। फिर न कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। इस तरह से अपनी सर्व शक्तियों को, अपने भक्तों को इमर्ज करो और खूब बांटते रहो, सबका कल्याण करते रहो। तभी हम कल्याणी देवी कहलाएंगे। कल्याणी हो तो ऐसे आशीर्वाद हाथ से दो।
जिस भक्त को जिस शक्ति की जिस गुण की ज़रूरत है उसे जब शक्ति दो गुण दो तो उसको उसी तरह से हाथ से आशीर्वाद भी दो। तो अगर अभी भी किसी की याद है तो आप नंबर 1 पद नहीं पा सकते, इसलिए बेदाग बनो। किसी की भी तरफ आँख न डूबे, मन न जाए, तब हम एक की याद में रह सकेंगे। इस तरह से अपने आप को भी देखना है और हमें विश्व का कल्याण भी करना है। बाबा के सहयोगी फूल बनना है। हमेशा नशा रहे, हम नहीं तैयारी करेंगे, हम नहीं करवाएंगे तैयारी आत्माओं से तो कौन करवाएगा। बाबा ने जिम्मेवारी हमको दी है, हमको अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभानी है। सबको पावन बनाना है, सबको शक्तियों और गुणों से सजाना है। घर चलना है, अब देर किस बात की। सारी चिंताएं छोड़ दो, घर की तैयारी में लग जाओ। इस तरह से खुद तैयार हो और सारी आत्माओं को तैयार करो और बाबा के दिल तख्त पर सदा बैठे रहो। फिर क्या, फिर तो बाबा नैनों पर बिठाकर हम आत्माओं को घर ले जाएंगे। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने विशेष हैं, कितने लकी हैं हम। हमारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। कोटों में कोई में भी कोई मैं हूँ। मेरे जैसा खुशी का ठिकाना नहीं। सबकी खुशी, सबकी शांति भरपूर रहे, क्योंकि सबको मेरे साथ जाना है, मेरे साथ फिर स्वर्ग में आना है। तो हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा। इस तरह से अपने आप को उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना है, एवर रेडी रहना है। अपने देवताएं कपल को देखते रहना है। जैसे हमें आवाज़ आए चलो, तुरंत चल दिए। अच्छा, ओम शांति।